अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? जिन लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान शासन प्रशासन को गाली दी है या पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी है, ठीक है, या डंडे बरसाए हैं या बोतलें बरसाई हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं है। बहुत सारी प्रोफाइल चिन्हित कर ली गई हैं जिनका डाटा शासन प्रशासन के पास चला गया है और ऐसी प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने शासन प्रशासन के साथ को गाली दी है या बदतमीजी की कोई भाषा यूज करी है या टंडे बरसाए हैं या पत्थरबाजी वाली वीडियो पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में गए थे, ना कि आप पुलिस पर पत्थर बजाने गए थे। स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए? और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं, हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। सुना दोस्तों, ये एक पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले कुछ छात्रों को पकड़कर वैन के अंदर धमका रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया तो ड्रग्स के केस में ऐसा फंसाऊंगा कि सालों लग जाएंगे जेल से बाहर निकलने में। बिना बैच के लोग हैं, ये देखो बिना बैच के लोग हैं, ये देखो बिना बैच के लोग हैं, ये देखिए इनके पास भी बैच नहीं है। मोदी के गुंडे हैं साले। बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हैं जिनके पास लाठियां थी लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पुलिस वाले थे सादी वर्दियों में या पुलिस वालों ने गुंडों का इस्तेमाल किया अपने फायदे? सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर, अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी ने शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो कर सकता है आप कर सकते हैं। कोई भी सनातनी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कर सकता है? आप भाजपा का विरोध करिए ना, आप भगवा का विरोध करेंगे, इसमें भगवा ध्वज भी है, भगवान राम का मंदिर भी है, ये पोस्टर वेल में फेंके गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त जुमा का दिन है
सुबह के तकरीबन 8:15 बजे हुए हैं, 10:15 बजे हुए हैं, सुबह के 10:15 बजे हुए हैं। आज 14 अगस्त 2026 है। आज की पहली वीडियो है और आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट को, छात्राओं को बहुत मारा गया, पीटा गया और उसके बाद छात्राओं की शिनाख्त की गई, उनके फिंगर मार्क से, उनके आँखों के निशान से, उनका एड्रेस पता सब निकाला गया और उनको उनके घर से उठाकर मारा गया। बहुतों को जेल में डाल दिया गया होगा, जिसकी खबर मुझे नहीं मिली अभी तक। बहुत सारी वीडियो में देखा हूँ, बहुत सारे लापता कर दिए गए हैं। कुछ लड़कियों को ऐसा आता है कि वो लापता हैं। एक मुसलमान लड़की का नाम आता है कि वो लापता है, पोस्टर में सही या गलत जो भी है। मैंने पहले कहा था कि अभिजीत क्या नाम है उनका, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, ये दोनों सरकार के ही कहने पर ये किया है, क्योंकि इस बात की निशानी सनातन धर्म की किताब गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। मशहूर जो श्लोक मैं बार बार डालता हूँ वीडियो में अपने, लेकिन फिर भी आज बता दे रहा हूँ कि जो युधिष्ठिर ने पूछा कृष्णा जी से कि घोर कलयुग क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप जंगल में जाइए, आइए, फिर मुझे बताइए, फिर हम आपको समझाएंगे फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो उन्होंने देखा था कि एक पहाड़ से, एक ऊंचे पहाड़ से एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा, जिसे विशाल शिला कहते हैं, वो लुढ़कते हुए आ रहा था और अपने रास्ते का हर कांटा, हर दरख्त, बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकते आ रहा था। कृष्ण ने ये बताया, ये अधर्म का तूफान है। घोर कलयुग जब होगा तो अधर्म का तूफान उठेगा, अपने रास्ते के बड़े बड़े कांटे को उखाड़ फेंकेगा। तो वो बड़े बड़े अपने रास्ते का बड़ा बड़ा कांटा उखाड़ फेंका अधर्म का तूफान। और मैंने बार बार ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की ये सरकार, बीजेपी सरकार अधर्म है, अधर्मी है। ये जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के कहने पे चल रहे हैं और अमेरिका इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो उस आधार पर ये सारे अधर्मी हैं जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के काम कर रहे हैं। और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का मुख्य जो कार्य है वो यही है, सारी दुनिया पे एक हुकूमत हो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और सारी दुनिया के लोगों को गुलाम बना लिया जाए और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठा दिया जाए। 101% तमाम औरतों को ये कहा जाएगा कि आप अब शरीफ नहीं रही, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी नहीं है, आप एक सिर्फ औरत हैं। जो मर्द भी आपके साथ सोहबत करना चाहे कर सकता है। अगर आपने इनकार किया तो आप पर देशद्रोह का कानून लागू होगा और आपको उस जेल में भेज दिया जाएगा। जैसे कि आज तुमको बताना, तुमको समझाना बिल्कुल आसान है। जैसे इप्स्टीन फाइल में जैसे उनकी इज्जत भी लूटते थे, उनको जिंदा मशीनों में डालकर काट के भून के खा भी डालते थे। मैंने जिंदा ओवन मशीन में डालकर उनको भूनते देखा, मशीन में काटते देखा। और छोटी छोटी मासूम बच्चियों को वॉशिंग मशीन जैसे मशीन में जिंदा डाल करके उस मशीन को घुमा दिया गया, चालू कर दिया गया, जिसमें वो धुल के, कट के, साफ होके निकली बोटी बोटी होकर के। तो लोगों ने उनको फ्राई करके खाया है और छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ सेक्स भी किया हुआ है। तो इप्स्टीन फाइल के बारे में आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो औरत अपने आप को शरीफ कहेगी, पूरा कपड़ा पहनेगी और किसी पराये मर्द से सेक्स नहीं करेगी, उसको उस जैसे इप्स्टीन फाइल में डाल दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है 99%। तो मेरे दोस्तों, सनातन धर्म के किताब के हिसाब से जो एक विशाल शिला पहाड़ों से लुढ़कती आ रही थी और वो शिला को कोई नहीं रोक सका। बड़ा से बड़ा पत्थर का टुकड़ा, बड़ा से बड़ा वृक्ष, उसके रास्ते में आने वाले
बड़े से बड़े कांटे, उस अधर्म के विशाल शिला को कोई नहीं रोक सका। लेकिन अंत में आकर एक छोटे से नन्हे से पौधे के सामने वो विशाल शिला रुक गई। तो नकुल ने कृष्णा जी से बताया जब ये, तो कृष्णा जी ने समझाया कि एक नन्हा सा मनुष्य, सच्चा मनुष्य, एक छोटा नन्हा सा सच्चा मनुष्य जब इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होगा तो अधर्म का तूफान रुक जाएगा। ये तो सनातन धर्म की किताब में लिखा हुआ है। इसमें मैं वो नन्हा से पौधे का और वो पहाड़, विशाल शिला जो लुढ़कते आ रही थी वो कहाँ रुक गई, वो आपको इमेज दिखा दूंगा, आप उसे समझ जाइएगा। तो जब सनातन धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है तो आपने अगर पढ़ा नहीं है तो सुन लो, बड़े बड़े पंडितों से इसकी तहकीक कर लो। बड़ा मशहूर श्लोक है ये, युधिष्ठिर और घोर कलयुग और कृष्णा जी के बारे में। तो बहुत सारे पंडित कहते भी हैं, जैसे काशीनाथ मिश्रा जी जो भविष्य मालिका को डिकोड करते हैं, तो उनके मुताबिक ये घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग में ये सनातन धर्म की किताब के आधार पर यह बीजेपी सरकार इस वक्त सरकार में है, इस वक्त राजा है, जो राजा के लिए कहा गया है कि 2 सूंड वाले हाथी हैं। और ये अपने विशाल सूंडों से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ फेंकते हैं, जैसा कि इस वक्त की सरकार को आप देख सकते हैं। बड़े बड़े घरों को इन्होंने बुलडोजर चला दिया है, जिसका पेपर है उसको भी, जिसका नहीं है उसको भी, पूछो तो कहेंगे अधिकरण है। जिसका पेपर है उसको भी, जिसके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसका भी, सब दुकान मकान रात के अंधेरे में आधी रात को जाकर पुलिस फोर्स लेकर के BSF से जवान, कौन से जवान को लेकर के AK-47 गन, डंडा, बंदूक, नाकाबंदी करके तमाम लोगों के घरों पर रात के रात बुलडोजर चलाकर समतल कर दिया जाता है, मैदान कर दिया जाता है। ये वही 2 सूंड वाला हाथी है जिसके बारे में युधिष्ठिर ने देखा था और कृष्णा जी से पूछा था। तो कृष्णा जी ने समझाया था ये घोर कलयुग के 2 सूंड वाले हाथी हैं, जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, अपने बल का प्रयोग करेंगे और पूरे बड़े बड़े वृक्ष को जैसे ये उखाड़ फेंक रहे हैं, ऐसे ये तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वही बीजेपी की सरकार है जो अधर्मी है, सनातन धर्म के आधार पर अधर्मी है। और ये लुढ़कती हुई शिला, विशाल शिला, हाथी का 2 सूंड और वृक्षों को उखाड़ना, और ये विशाल शिला पहाड़ से गिरना, अपने रास्ते का सारा कांटा साफ कर देना, ये एक हकीकत दास्तान है जो सनातन धर्म की किताबों में है। अब ये आखिरी जो अधर्मी सरकार के सामने जो आखिरी कांटा नजर आ रहा था वो स्टूडेंट पावर था। वो स्टूडेंट पावर, वो जेंट्स पावर, वो नौजवानों की ताकत जो हुकूमत के सामने आकर के हुकूमत का तख्ता पलट सकती है। उनका तख्ता ना पलट सके नौजवान स्टूडेंट पावर, इसके लिए उन्होंने वक्त से पहले स्टूडेंट पावर को तोड़ने का काम किया है। ये 2 महाशय को खड़ा करके स्टूडेंट को उनके घरों से बाहर निकाला है। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और इनके साथ 2-4 और हैं। उन सबको इस्तेमाल करके पूरे स्टूडेंट पावर को बाहर निकाला है। ये काम सरकार का है और ये दिमाग दिया है अमेरिका और इजराइल ने कि स्टूडेंट को बाहर निकालो, इनको मारो, इनको जुल्म करो, इन पर इतना जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ो, इनको जेल में डालो, ताकि जब तुम कानून पे कानून बनाओ और अधर्म का कानून बनाओ और अमेरिका इजराइल के लिए काम करो, तो उस वक्त अगर नौजवानों को यह बात समझ में भी आ जाए तो भी उस वक्त ये टूट चुके होंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़ा कोई ना हो सकेगा। ये आखिरी ताकत है जिससे कि अधर्म की तूफान, अधर्म की सरकार को खतरा है। ये स्टूडेंट पावर, ये नौजवानों की ताकत सरकार के सामने
चेतावनी देने वाली, जमकर लड़ने वाली, सेना तान के खड़े होने वाली ये स्टूडेंट ताकत, नौजवानों की ताकत, स्टूडेंट पावर, यही है आखिरी ताकत। क्योंकि वो अधर्मी ये भूल रहे हैं कि ईश्वरी ताकत भी है। अगर आप स्टूडेंट पावर को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तो जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है वो क्या आंख बंद करके बैठा रहेगा? ना ना, ईश्वरीय ताकत को तुम भूल जाते हो। तुम ईश्वर की ताकत को नहीं रोक सकते। जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने इंसान को पैदा किया है, जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है, जानवरों को पैदा किया है, जिसने सब कुछ पैदा किया है, वो सबकी रक्षा करना भी जानता है। मगर ये अधर्मी सरकार है। जब अधर्मी है तो धर्म पर विश्वास कहां से होगा? तो मेरे दोस्तों, ये अधर्मी सरकार इसीलिए ये समझकर स्टूडेंट को बाहर निकाल रही है, इनको प्रोटेस्ट करने की छूट दे रही है, बल्कि इब्तिदा की, शुरुआत की, कि प्रोटेस्ट के नाम पर बाहर निकले, हम इन पर इतना जुल्म सितम करें कि उसके बाद जब प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, जब सरकार का तख्ता पलटने की जरूरत पड़ेगी, तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा, किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होगी। सबकी ताकत को हम पहले खत्म कर चुके होंगे। मेरे दोस्तों, आने वाले समय में बड़ा तूफान आने वाला है। यह अधर्मी सरकार नहीं जानती कि ईश्वर सोता नहीं है, जागता रहता है, उसको नींद भी नहीं आती, उसको ऊंघ भी नहीं आती। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वक्तन फवक्तन ये हुकूमत चालबाजी, मक्कारी करती रहती है और धर्म का नाम लेकर के ये हिंदुओं को बरगलाती रहती है और धर्म का नाम लेकर के अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है और अधर्म के रास्ते पर चलती है। लोगों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाती है, तबाह कर दिया लोगों को, लोगों में हाहाकार मचा दिया है। मैं कुछ घरों के टूटने का जिक्र इसमें करूंगा, पहले भी कर चुका हूं, इसमें भी करूंगा, लेकिन मैं समझाना यह चाहता हूं कि दरअसल कभी ये सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ये खुद हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, इन्होंने स्टूडेंट को बुरा बनाने के लिए, स्टूडेंट को बुरा भला कहने के लिए, स्टूडेंट को फंसाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री को गाली दिया, इसको गाली दिया, उसको गाली दिया। मैं बहुत सारी वीडियो दिखा सकता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर और इनके बीजेपी के पार्टी के लोगों तक ने मां बहन की कितनी कितनी गंदी गंदी गाली दी है। एक हैदराबाद का जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को कितना गाली दिया है, बहन का गाली दिया, मां बहन ये वो भरी पब्लिक में गाली दिया है और सबके पास वीडियो है। न जाने कितने लोग वीडियो डाल चुके हैं। उस वक्त बीजेपी सरकार कहां थी? क्यों नहीं रोकी? कि क्यों किसी की बहन बेटियों को इस तरह से सरेआम गाली दी जा रही है? किसी की बहन बेटियों का क्या कसूर है? लेकिन चूंकि स्टूडेंट पावर को तोड़ना है, मरोड़ना है, कोई बहाने से इनको अंदर करके, मार के, पीट के, काट के, लापता करके, स्ट्रीम फाइल में बेच करके, कितनी लड़कियों का रेप करके, इनको तबाह बर्बाद करके स्टूडेंट पावर को खत्म करना है, ताकि हमारे रास्ते का ये आखिरी चिराग, जिससे यह उम्मीद है कि यह चिराग हमारे अंधेरे को खत्म कर सकेगा, तो इस चिराग को बुझा दो कि हमारे सामने कोई भी रोशन चिराग खड़ा ना हो सके। याद रखो, स्टूडेंट पावर से सरकार को खतरा है। यही नौजवानों ताकत की एक ताकत रह गई है जो हिंदुस्तान की सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। अन्यथा सरकार ने पूरे जितने भी अपोजिशन पार्टियां थीं और गैर अपोजिशन नेता, सबको खत्म कर दिया है। किसी को खरीद लिया है, किसी की सरकार गिरा दी है, कि सबको तहस नहस करके अपने मुट्ठी में ले लिया है देश को। बिहार, बंगाल, यूपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, सबको तबाह करके सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब एक ही रास्ता है,
एक ही ताकत है, एक ही चीज है, नौजवान पीढ़ी अगर इस अधर्मी सरकार के सामने खड़ी हो गई तो इस सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। इनका साथ कुछ फौजी जवान दे दिए तो ये अधर्म सरकार का तख्ता पलटी हो जाएगा। इसलिए जनरल बिपिन रावत साहब को मरवा करके फौज को अपने कंट्रोल में किया। अब ये सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके को और इनके जैसे चंद एक बिकाऊ लोगों को खरीद करके इन्होंने स्टूडेंट को बाहर निकाला है। इन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर नौजवान पीढ़ी को बाहर निकालकर इनको मारा पीटा, इनको तबाह किया है, ताकि जब वो गलत काम करने का वक्त आएगा तब कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई नौजवान पीढ़ी अपने घरों से ना निकले। इसलिए गलत काम किया मेरे दोस्तों। अभी मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस सरकार ने स्टूडेंट को, वीडियो तो इसी में डालूंगा, आज 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियो में ये सारी वीडियो डाल दूंगा। सरकार ने आज फिर गाली के बाद एक और तोहमत लगाई है। किसी बीजेपी वाले ने कहा कि बच्चों को, छात्राओं को, कि अगर आपको बीजेपी से इख्तलाफ है, बीजेपी के बारे में बोलना है तो बोलो, लेकिन आप उस पोस्टर को क्यों फाड़ते हो जिस पोस्टर में भगवे रंग का झंडा है, भगवे रंग का झंडा है और राम मंदिर का फोटो है। एक पोस्टर में राम मंदिर का फोटो है और उसमें भगवा रंग का झंडा है। उसको वो बंदा बता रहा है, बीजेपी वाला, कि इस पोस्टर को क्यों फाड़ के कचरे के डब्बे में डाले या कहीं कचरे में डाल दिए, इसका अपमान क्यों करते हो, इसमें भगवा रंग है, भगवा रंग का अपमान करते हो, इसमें राम मंदिर का फोटो है, फोटो का अपना अपमान करते हो। मेरे दोस्तों, ये बीजेपी वाले आज छात्राओं को चूंकि मारना है, खत्म करना है, दबाना है, आगे चलकर अधर्म का तूफान आगे लेकर बढ़ाना है, तो एक छोटी सी बात के लिए छात्राओं पर इल्जाम लगाकर उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये छात्र अधर्म का काम कर रहे हैं, भगवा झंडे का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर का फोटो जो है उसको फाड़कर उसका अपमान कर रहे हैं। एक पोस्टर में भगवा रंग का झंडा और राम मंदिर का फोटो है, उस पोस्टर को फाड़ा है किसी ने, वो इल्जाम है कि सच है, जो भी है, उसको फोटो फाड़ा है किसी ने, तो उसको कहा है कि छात्रों ने फाड़ा है और छात्रों ने भगवा रंग का अपमान किया है और राम मंदिर का जो फोटो है उसको फाड़कर राम मंदिर का अपमान किया है। तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाना चाहता हूं, यही जगह पे दिखाऊंगा लास्ट में और शुरू में भी, कि बीजेपी पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर दिल्ली में एक आरएसएस की बिल्डिंग थी जिसको पार्किंग की जरूरत थी, वहां एक मंदिर थी, 14 साल वहां पर शंकर जी और हनुमान जी की पूजा होती रही, लेकिन उस मंदिर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, सिर्फ आरएसएस की ऑफिस के लोगों के लिए पार्किंग, कार पार्किंग बनाने के लिए। और उस मंदिर में जो शंकर जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, उनके गले में रस्सी बांध करके ट्रैक्टर में बांध करके घसीट दिया गया, घसीट कर निकाला गया वहां से। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये बताओ, एक भगवा रंग का झंडा और एक राम मंदिर का फोटो एक पोस्टर में है, किसी ने फाड़ दिया तो अपमान हो गया, बुरा हो गया, ये छात्र बुरे हो गए। जो 14 साल से जिस मंदिर में शंकर जी की और हनुमान जी की पूजा होती रही, सारे हिंदू करते रहे, उस मंदिर को गिरा दिया गया और शंकर जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति में गले में रस्सी बांधकर, ट्रैक्टर से बांधकर घसीट कर निकाल दिया गया। उसका अपमान नहीं है, वो बुरी बात नहीं है हिंदुओं के लिए, वो अच्छी बात है वो। क्यों? सोचो लोगों कि ये हिंदू सरकार नहीं है, यह धर्मी सरकार है। यदि ये हिंदू सरकार होती, एक भगवा झंडे, एक राम मंदिर के पोस्टर फाड़ने से इनको इतना अपमानित कर रहा है, ये इतने अपमानित हो रहे हैं, ये इतने अपमान महसूस कर रहे हैं, तो जब इन्होंने खुद ने आरएसएस की ऑफिस के लिए
पार्किंग बनाने के लिए एक मंदिर पे बुलडोजर चला दिया गया जिसमें 14 साल से पूजा हो रही थी। उस मंदिर में मूर्ति जो थी शंकर जी की और हनुमान जी की, गले में रस्सी बांधकर, ट्रैक्टर से बांधकर घसीट दिया गया। अगर हिंदू होते तो घसीटते? हाँ, हिंदू होते तो घसीटते? नहीं घसीटते। मेरे दोस्तों देखो, ये हिंदू नहीं है, अधर्मी है। ये अमेरिका और इजराइल के कहने के इशारे पर चलने वाले अधर्मी हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम और पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बैठाना चाहते हैं। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।